हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनशा त्रिपाठी। पिछले दिनों यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इंडिया के दौरे पे थे। ये दौरा उनका पर्सनल विजिट था, पर्सनल ट्रिप था। इट वाज नॉट अ ऑफिशियल विजिट। इसमें कोई एमओयू साइन नहीं हुए, कोई जॉइंट विजन डिक्लेयर नहीं हुआ। इट वाज अ मिक्स ऑफ फैमिली टाइम, पॉलिटिक्स एंड ट्रेड टॉक्स। इसमें बेसिकली जो डिसीजंस प्रधानमंत्री मोदी ने के विजिट में, जब वो यूएसए गए थे फरवरी में, उस विजिट में जो डिसीजंस लिए गए थे उसको रिव्यू किया गया। बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट बीटीए के टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज किए गए, रोड मैप फाइनलाइज किया गया। एंड कहा जा रहा है कि जो क्वाड समिट इंडिया में लेटर दिस ईयर होने वाला है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया आएंगे, तो उस विजिट के बारे में डिस्कशन हुई। रेस्ट इट वाज अ पर्सनल विजिट। इसमें वो लोग, जेडी वांस और उनकी फैमिली ताजमहल गए, अक्षरधाम गए, राजस्थान गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले। प्राइम मिनिस्टर मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई तो जेडी वांस के बच्चे भी उनके साथ थे। जो स्पीच यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने डिलीवर की, दैट वाज फुल ऑफ फ्लैटरी फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। ऐसे में इस विजिट में दो चीजें उभर के आती हैं, हाईलाइट होती हैं, स्पॉटलाइट होती हैं। एक ये कि एक तरफ तो ये लोग इंडिया को टैरिफ किंग कह रहे हैं, टैरिफ स्लैप किए जा रहे हैं, और दूसरे तरफ दोनों ट्रंप एंड वाइस प्रेसिडेंट वांस इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे तब ट्रंप ने भी तारीफ करी थी इंडिया मोदी जी की, के टफ नेगोशिएटर हैं, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी मिस्ड यू। अभी भी जो स्पीच अगर आप सुने वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो डिलीवर करी थी, उसमें भी उन्होंने मोदी जी को प्राइम टफ नेगोशिएटर बोला मेरे बच्चे इंडिया में ही रहना चाहते हैं, एंड दैट दे हैव टेकन टू जस्ट टू वर्ल्ड लीडर्स। एक उसमें से प्रेसिडेंट ट्रंप है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। ऐसे में सवाल उठता है, ये एक तरफ टैरिफ एंड एक तरफ तारीफ का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। दरअसल बात यह है, ट्रंप नीड्स टू प्ले टू गैलरी फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए ट्रंप नीड्स टू प्ले टू द गैलरी। ऑप्टिक्स, थियोरेटिक्स जरूरी है। और मैं ऑप्टिक्स इसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि जितनी बार टैरिफ्स लगाए गए हैं उतनी ही बार टैरिफ्स डिले किए गए हैं, होल्ड पे, नॉट ओनली विद इंडिया, विद एनी कंट्री होल्ड पे रखे गए हैं, डिले किए गए हैं, निगोसिएशंस पे आ गए हैं। जिस दिन टैरिफ लगता है उसके अगले दिन होल्ड पे हो जाता है। इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए टू काउंटर चाइना जो कि राइवल नंबर 1 है यूएसए के लिए। अमेरिका नोज कि इंडिया इज नॉट वन ऑफ दोज यूजलेस यूएस एलाइज लाइक यूरोप एंड कनाडा, जो कि सिर्फ यूएसए पे निर्भर करते हैं फॉर इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। इंडिया ऑन द अदर हैंड इज अ डिफरेंट केस। इट्स अ क्विड प्रो को रिलेशनशिप विद इंडिया। अगर वो कुछ देंगे तो यहां से भी कुछ लेंगे भी। ये रियलाइजेशन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को है। दूसरी बात, जिस तरह का स्पॉटलाइट वाइस प्रेसिडेंट वांस पे रहता है, ये भी एक क्वेश्चन खड़ा करता है, क्योंकि अगर हम पीछे पलट के देखें तो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट्स मोस्टली लो प्रोफाइल बना के रखते हैं। चाहे वो जो बाइडेन हो बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो माइक पेंस हो ट्रंप के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो कमला हैरिस हो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सारे वीपीज लो प्रोफाइल रखते थे। लेकिन जेडी वांस हमेशा ही स्पॉटलाइट में रहते हैं, चाहे वो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में फॉर यूरोपियंस को लंबास्ट करने के लिए हो, चाहे फॉर ड्रेसिंग डाउन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, या चाहे फॉर फ्लाइंग टू डेनमार्क अनइनवाइटेड, वो सुर्खियों में बने रहते हैं। दरअसल जेडी वांस इज एन अपॉर्चुनिस्ट एंड ही हैज हाई पॉलिटिकल एम्बिशंस। एक टाइम पे नेवर ट्रम्पर थे और आज की तारीख में इनके ये स्टॉन्च सपोर्टर हैं। जेडी वांस की पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। मात्र 4 साल में ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले मात्र एक बार सेनेटर रहे हैं। अब इनकी एम्बिशन है प्रेसिडेंट बनने का। ये जो स्पॉटलाइट है, इट्स अ वे ऑफ सेलिंग हिमसेल्फ एज द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ही इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज द फ्यूचर प्रेसिडेंट कैंडिडेट। एंड कहीं ना कहीं इस बात का एंडोर्समेंट प्रेसिडेंट ट्रंप
ने कर रखा है। ही ट्रम्प एंडोर्सेस वांस एज फ्यूचर प्रेसिडेंट। अगर वो खुद नहीं बन पाए तो ही वुड लाइक टू, ट्रम्प अगर खुद प्रेसिडेंट नहीं बन पाए सो ही वुड लाइक टू सी वांस एज अ फ्यूचर प्रेसिडेंट। एंड ये उसी बात का कैंपेनिंग चल रहा है जो इतना स्पॉटलाइट में वांस बने हुए हैं। अब ये सक्सेसफुल कितना होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।